प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल रिसोर्स ऑफ सिविल सर्विसेज पे आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक को देखेंगे, भारत का भूगोल। इसमें हमारा जो संदर्भ होगा, जिस बुक का आप संदर्भ चाहे तो ले सकते हैं, माजिद हुसैन का ले सकते हैं, ज्योग्राफी जिसमें भारत का भूगोल है और उसमें स्थिति और विस्तार से संदर्भित जो भी तथ्य मिल जाएंगे आपको। दूसरा, आप 11th क्लास का NCERT ले सकते हैं या 9th क्लास का बेसिक है, 11th का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा, RC तिवारी का ले सकते हैं, महेश वर्णवाल का ले सकते हैं। हमने सारे बुक का ये कवर किया है अपने लेक्चर में। आप चाहें तो इसे आसानी से देख के आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे भारत की स्थिति, भारत का विस्तार और अभी कितने भारत में यूनियन मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उसके अलावा देखेंगे हमारा लाइन ऑफ मतलब कैप्रिकॉर्न कहाँ से जा रहा है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रहा है, ये सारा देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारत में जो मानक समय रेखा है उसका क्या विस्तार है, कितने स्टेट से गुजर रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम डिवीज़न करते हुए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे इंडिया का, और अगले क्लास में हम लोग इसको क्रमिक रूप से बढ़ाते हुए भारत के भूगोल को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसे। हमारा जो देश है इसका नाम भारत है। इसके ऑफिशियली दो नाम हैं, एक नाम तो भारत है और दूसरा नाम इंडिया है। आमतौर पे हम लोग इसे हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये कहीं ऑफिशियल नहीं है। जब हमारा ऑफिशियली किसी देश के साथ सिग्नेचर होता है, कोई किसी प्रकार की बॉन्डिंग सिग्नेचर या किसी प्रकार का समझौता होता है, तो उसमें दो ही नाम का जिक्र होता है और दो ही नाम से सिग्नेचर किए जाते हैं, इंडिया और भारत के नाम से। ठीक है। और भी कई नाम हैं, जैसे आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, उन सभी का ऑफिशियली कहीं यूज नहीं है, दो ही नाम ऑफिशियल है। पहला तो ये हम लोग जान लिए। दूसरा हम देखेंगे भारत का जो विस्तार है हमारे अर्थ पे यानी पृथ्वी पे। हम सभी जानते हैं कि भारत के लगभग 2/3 भाग, विश्व के 2/3 भाग पे स्थलखंड है, 2/3 भाग पे जल है और 1/3 में स्थलखंड है। स्थलखंड के अंतर्गत जो हमारा विश्व है उसमें भारत का अगर विस्तार देखा जाए तो यह सबसे पहले हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे, जिसे हम देशांतरीय विस्तार कहते हैं हिंदी में। तो देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये गुजरात के गुहार मोती से स्टार्ट होकर और अरुणाचल के किबिथु तक जाता है। ठीक है। गुजरात के यहाँ के गुहार मोती है यहाँ पे गुजरात में, या गुहार माता कहा जाता है इसे। ठीक है। तो यहाँ से शुरू होकर के और ये जा रहा है हमारा सीधे कहाँ तक, किबिथु तक। किबिथु अरुणाचल में है। किबिथु तक जा रहा है, ये कहाँ है तो अरुणाचल में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट का जो विस्तार है ये कुछ इस प्रकार है। मेनलैंड का ये कन्याकुमारी से लेकर के और यहाँ तक इंदिरा कॉल तक है। इंदिरा कॉल भारत का मेजर नॉर्थ बिंदु है। ठीक है। और मेजर साउथ बिंदु जो है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अंडमान निकोबार का यह एक पार्ट है। इसका देखें तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब हम मेनलैंड की बात करें तो ये कन्याकुमारी से शुरू होकर के और अभी लद्दाख का जो ऊपरी भाग है वहाँ तक देखा जा सकता है। विस्तार की बात करें तो ये गुहार मोती पूर्व से पश्चिम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68.7 68.7 डिग्री से स्टार्ट होकर के और 97.25 तक जाता है। ठीक है। इसका देशांतरीय विस्तार है गुहार मोती में 68.7 से 97.25 तक। और इसकी मेनलैंड की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। ये इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया 8.4 से 37.6 तक। हमारे भारत में अभी प्रेजेंट में 2000, ये हमारा 2021 चल रहा है, तो 2019 के बाद से हम देखते हैं तो
8 यूटी और 28 स्टेट है। 28 स्टेट को तो आप जानते होंगे। थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है यूटीज़ में है, तो उसे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी 5 अगस्त को भारत सरकार द्वारा घोषणा किया गया कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, ठीक है, उसका डिवीज़न कर दिया जाता है 2 यूटीज़ के रूप में। और 5 अगस्त की घोषणा को मतलब स्वीकृति प्रदान की गई राष्ट्रपति के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 के अंतर्गत, जिसमें हमारा क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पे 2 यूनियन टेरेटरीज़ बन गए। एक तो हो गया जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का विस्तार कुछ इस प्रकार से अभी ऐसे है। तो जम्मू कश्मीर का डिवीज़न हो गया, पहले 29 स्टेट थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का डिवीज़न होने के बाद यहाँ पे 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरीज़ हो गए। लेकिन फिर एक और यहाँ पे यूनियन टेरेटरीज़ था 2 छोटा छोटा, गुजरात के नीचे था, जिसका नाम था दमन दीव और दादर नगर हवेली। इसे 2020 में भारत सरकार ने क्या किया, दोनों को मिलाकर एक कर दिया। और दोनों को मिलाकर एक कर दिया तो अब 9 की जगह टोटल 8 यूनियन टेरेटरीज हो चुके हैं। तो इन दोनों का नाम मिला करके एक ही कर दिया, दमन दीव और दादर नगर हवेली। दमन दीव और दादर नगर हवेली। कुछ इस प्रकार से रहा इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत का जो विस्तार तो हमने देखा एक छोटे बिंदु के अंतर्गत। अब हम देखें कि यहाँ पे लगभग यूनियन टेरेटरीज की बात करूँ, यहाँ पर सबसे पहले स्टेट की बात कर लेते हैं। तो स्टेट के रूप में सबसे पहला है पंजाब, राजस्थान, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरला है, केरला के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे उड़ीसा है। इधर आपका बात किया जाए तो यहाँ पर तेलंगाना है, और इधर से फिर हम ऊपर की ओर आते हैं यानी उत्तर की ओर, तो वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद इधर अब आते हैं तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नीचे देखें तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे देखें छत्तीसगढ़ से अगर पश्चिम में देखें तो एमपी है, फिर इधर हमने देखा राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ बीच में दिल्ली है, आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ कैपिटल रीजन एनसीआर। और इसके ऊपर में देखें तो यूके है, उत्तराखंड, इसके ऊपर में देखें तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से विस्तार है सारे स्टेट का। तो ये हो गए 28 स्टेट। और यूनियन टेरेटरीज की बात करें तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 हो गया, तीसरा है हमारा चंडीगढ़, जो सम्मिलित रूप से हरियाणा, मेरा स्टेट छूट गया था एक, यहाँ पर हरियाणा भी स्टेट है, तो सम्मिलित रूप से पंजाब और हरियाणा का दोनों का जो राज्य की राजधानी है वह चंडीगढ़ पड़ता है। ये भी एक
क्या है, तो ये भी एक यूनियन टेरेटरीज़ है चंडीगढ़। तो हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4। दिल्ली के अलावा एक यहाँ पर है पुडुचेरी, जिसका 3 जगह विस्तार है, हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। 3 स्टेट में मुख्यतः विस्तार है इसका, पुडुचेरी। तो ये हमारा हो गया 5। छठा हो गया हमारा, ये हमने अभी डिस्कस किया था, दमन दीव और दादर नगर हवेली 6, अंडमान निकोबार 7 और 8वां हो गया हमारा मालदीव के नाम से, जैसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा 8 हो गया। तो 8 हमने यूनियन टेरिटरीज देख लिए और 28 स्टेट हमने देखे। इसके अलावा अब हम बात करें GMT की, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम की। तो यह एक मानक समय रेखा है जो 0 डिग्री माना गया है इसको, 0 डिग्री देशांतर पे अवस्थित माना गया है इसको। और 0 डिग्री देशांतर जो है वह एक मानक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लाइन बना हुआ है। तो मान लिया गया है कि इस लाइन को हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। जैसे हम किसी चीज़ की माप करते हैं तो वहाँ से हम मान लेते हैं ना कि यहाँ से हमने मापना शुरू किया, उसको आधार मानते हैं और उससे आगे बढ़कर मापते हैं किसी चीज़ को। उसी तरह से हमने देशांतर पे एक मानक समय रेखा के तौर पे 0 डिग्री माना एक जगह को, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसीलिए हम इसे GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भारत का जो GMT से है, ठीक है, ये लगभग अगर इसका हम देखें दूरी कितना है या इसमें अंतर कितना है टाइम का, तो बेसिकली ये टाइम के लिए रखा गया है। GMT जो है वह बेसिकली टाइम के लिए रखा गया है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 5.5 घंटे का अंतर पड़ जाता है यहाँ से यहाँ में। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और पश्चिम से पूर्व की ओर होने पे यह लगभग 5.5 घंटा इससे आगे है। मतलब अगर हम पहले भारत में देखेंगे, भारत का सुबह का 5 बजे पहले बजेगा, फिर जिस टाइम भारत में सुबह 5 बजेगा उस टाइम एक दिन, मतलब वही 5 बजे अगर हम बोलें कि लंदन में 5 कब बजेगा, तो वह लगभग 5.5 घंटे बाद 5 बजेगा वहाँ पे। तो कई एक एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ के समय और वहाँ के समय में अंतर क्या होता है। तो इसका हम देखते कैसे हैं कि समय का अंतर हम कैसे निकालते हैं। तो समय का अंतर निकालने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप 1 डिग्री जो हमें निकालना हो, 1 डिग्री को हम 4 मिनट से रखते हैं। मतलब 1 डिग्री की दूरी जो हमारा अर्थ रोटेट करती है वो लगभग 4 मिनट में करती है। तो हमें दे दिया जाता है कि 2 समय का आधार दिया जाता है कि जैसे गुजरात का समय 5 बज रहा है, तो उस टाइम उत्तर प्रदेश में अगर इतने डिग्री पे है उत्तर प्रदेश, जैसे दोनों का डिग्री बता दिया गया, किस लोकेशन पे ये है, इतने डिग्री लोकेशन पे ये है। अब दोनों का हमें समय निकालना होगा, तो हमें जब ये आधार दिया हुआ है तो हम ऐसे कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें बता दिया गया कि जैसे 15 डिग्री का अंतर है किसी रीजन में, पॉइंट A से पॉइंट B तक में 15 डिग्री का अंतर है, तो दोनों के बीच में समय की अंतराल क्या होगी। तो हमने अभी देखा यहाँ पर कि 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। मतलब 15 डिग्री की बात की गई यहाँ पर। तो यहाँ पे सिंपल सा 15 × 4 = 60 मिनट का अंतर हो जाएगा A to B में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, 60 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि तो इसी प्रकार से भारत का जो टाइम हम लोग निर्धारित करते हैं, तो उसका आधार क्या है, GMT है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और इसका भारत में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पे एक लोकेशन को निर्धारित किया गया है, इलाहाबाद के नैनी का। और उसी के आधार पे हम भारत का समय निर्धारित करते हैं कि गुजरात में ऐसे तो समय का अंतर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि 68.7 डिग्री वेस्ट से हमारा देशांतरीय विस्तार 97.25 है, लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। तो इसको हमने देखा कि क्या किया जाए जो कि दोनों देशांतर का समय को एक मानक रखा जाए। तो एक बीच का बिंदु हमने देखा कहाँ पे, इलाहाबाद के नैनी को, और इसी को आधार मानते हुए हमने क्या किया कि इसे आधार समय मानते हुए
पूरे देश का समय को निर्धारित किया गया। आज हमारी घड़ियों में जो बजते हैं समय, तो वह इलाहाबाद के नैनी के अनुसार ही होता है। इसी प्रकार से अब जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान में, ठीक है, तो पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद को वहाँ का मतलब मानक समय रेखा माना गया है। तो इसी प्रकार से हमारे भारत में जो है वह समय रेखा इलाहाबाद के नैनी को मान करके एक लाइन ड्रॉ किया गया है, जो कि भारत के 5 स्टेट से गुजरती है। 5 स्टेट कौन कौन से हैं? हमने देखा कि उत्तर प्रदेश तो एक है ही है, दूसरा हमारा छत्तीसगढ़ है, और सॉरी उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ के अलावे हमारा फिर उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सारा इसमें सम्मिलित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना से हमारा जो ये मानक समय है वह तेलंगाना से नहीं गुजरता है। तेलंगाना का विस्तार कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो तेलंगाना से ना गुजर के ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर के गुजर रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तर प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 स्टेट से होकर गुजर रही है ये, ठीक है। उसके बाद इसी को हम मानते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस स्टेट से होकर नहीं गुजरती है। तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेट से होकर गुजर रही? उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट से होकर गुजर रही है। दूसरा आमतौर पे पूछ लिया जाता है कि भारत का जो भारत में जो कर्क रेखा अवस्थित है, तो कर्क रेखा क्या है? तो हमारे अर्थ को 3 मानक के तौर पे डिवीज़न किया गया है, यानी हमारी पृथ्वी का जो डिवीज़न किया गया है 3 मानक रेखा के तौर पे किया गया है। और पहला मानक रेखा जो है, जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर जिसे हम कहते हैं तो पहला हमारा हो गया कौन? तो पृथ्वी की बात करें, ऐसे ये पृथ्वी अगर है तो इस पे 3 रेखाएं डाली गई है। ये भी मानक है, कोई रेखा ड्रॉ किया गया नहीं है, हम लोग मान लेते हैं। कुछ इस प्रकार से है, 3 रेखाएं हैं। एक को हम कहते हैं 0 डिग्री पे जो अवस्थित है, इसे हम 0 डिग्री, जैसे हमने इसमें माना था 0 डिग्री GMT को, ठीक है, उसी तरह से इसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। इसे इक्वेटर कहते हैं, या इक्वेटर के अलावा अगर हिंदी में इसे कहें तो भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये भूमि दोनों तरफ से ये मध्य में पड़ता है। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि हमारा ये जो केंद्र पड़ रहा है पृथ्वी का, ये इजिप्ट का एक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये इजिप्ट जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वहाँ पे ये हमारा केंद्र पड़ता है पृथ्वी का। दूसरा हमारा नॉर्थ वाला जो, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं इसे हम। अच्छा, इसके तथ्य की बात की जाए तो ये 23.5 डिग्री साउथ में है, और ये मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। जैसे ये मिड हो गया, तो यहाँ से नॉर्थ हम मूव कर रहे हैं और यहाँ से साउथ की ओर कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ साउथ का डिवीज़न किया जाता है। अब हमारे भारत की जो स्थिति है कुछ इस प्रकार से है कि भारत हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब 2 भागों की बात की जाए तो एक साउथ हेमिस्फीयर है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है। और साउथ और नॉर्थ के बाद हम देखते हैं कि ये साउथ वेस्ट में पड़ता है। भारत की अवस्थिति की बात की जाए तो कुछ यहाँ पे है भारत यहाँ पर है, ठीक है, भारत यहाँ पर है। अब यहाँ पर है भारत,
तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। और इसी में हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से। तो कर्क रेखा जो गुजर रही है वह किन किन स्टेट से गुजर रही है और कहाँ से गुजर रही है, ये हम देख लेते हैं। तो कर्क रेखा कुछ ऐसे गुजर रही है भारत से, ऐसे गुजर रही है। अगर हम स्टेट की बात करें तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो जाता है राजस्थान यहाँ पर, तीसरा हो जाता है एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया मिजोरम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से गुजर रही है। 2 है नॉर्थ ईस्ट का, कौन कौन सा, मिजोरम और त्रिपुरा। और अगर हम इंडिया के मेनलैंड की बात करें, मिड की, तो वेस्ट बंगाल या बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात है। ये 8 स्टेट हैं जिससे ये कर्क रेखा गुजर रहा है। इसका विस्तार हमने देखा था कि 23.5 डिग्री है ये नॉर्थ में। ठीक है, अब इसके अलावे अगर भारत के तटीय मैदान की बात की जाए तो तटीय मैदान की लंबाई क्या है, लंबाई के अलावे कितने स्टेट से गुजर रही है, किसका ज़्यादा विस्तार है, ये सारे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से। इसको यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। तो हमने इसमें देखा, ये सारा एक हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगले लेक्चर के माध्यम से हम लोग लगभग इंडिया के जो भी यूपीएससी, पीसीएस के स्तर में जो भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं या फिर जिन फैक्ट के आधार पे क्वेश्चन बन सकता है, खास करके हम उन सारे बिंदु को ध्यान में रखते हुए लेक्चर बनाएंगे। अगर हमारा ये आपका इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।